मध्यम मासम तुलैसनम पलाण्डम से गुरुमेव च। ये आप भी जोर कीजिए। आपके आसपास में जो भी कोई लोग हैं और उनका खान पान बिगड़ा हुआ है, उनको आप भी समझाइए, उनको बताइए कि ये सब चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बड़ी अद्भुत बात कही गई है। और देखिए, कहा जाता है कि जो त्रिपुंड धारण करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके और भगवान शिव की पूजा में बैठते हैं, पंचाक्षरम ये ही जपंती मंत्र पूजा भवद्दि, और जिह्वा से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप चलता रहता है, तो उनका रुद्राक्ष इतना कमाल का हो जाता है। ऐसा रुद्राक्ष, सुनिए, ऐसा रुद्राक्ष पानी में भिंगा करके वो पानी किसी को पिला दो, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में, ब्लड प्रेशर बढ़े, इस बीमारियों में वो फायदा कर जाता है। सिद्ध रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। 5 मुखी रुद्राक्ष पानी में भिगा करके, बिना केमिकल वाला रुद्राक्ष हो, और किसी को ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है और वह जल किसी को दे दीजिए आप पीने के लिए, उनको बिल्कुल फायदा मिल जाएगा। तो यह इतनी बड़ी महिमा तो भैया इसकी है ये। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, बोलिए मत, धनवंतरी भगवान की बात कर रहा था। शॉर्ट में मैं आपको ये निवेदन कर दूं, मैं बता दूं। माताएं आप तो ज्यादा बोल रही हैं। हाँ, बात उस समय की थी, दुर्वासा जी निकलते हुए जा रहे थे और सामने से सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने श्री दुर्वासा जी के गले में माला डाली। दुर्वासा जी ने मन में विचार किया कि माला संतों के द्वारा डाली गई है, क्यों नहीं ये माला मैं इंद्र को पहना दूं, जिससे इंद्र का वैभव बढ़ेगा, देवताओं को ताकत मिलेगी। तो दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में वो माला पहनाई। इंद्र इतने घमंडी निकले कि उन्होंने माला उठा करके ऐरावत के ऊपर फेंक दी। फूलों का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। श्री बढ़ाने के लिए पुष्प ही तो है। फूलों को घी में डुबो करके आहुति जब डाली जाती है, पुष्प को घी में डुबा करके, तो वो श्री वर्धक हो जाता है, वो लक्ष्मी वर्धक हो जाता है। फूल को कभी कुचल करके मन जलना, सीधे फूल को कभी अग्नि में मन झोंकना, फूल को घी में डुबो करके तब उसकी आहुति डाली जाती है। हम लोगों के घर में जाते हैं, नीचे लोग फूल ऐसे फैला देते हैं, और मुझे ध्यान नहीं है आज तक कि हमने कभी फूलों को कुचल करके फूलों के ऊपर चल करके गए। हाँ, हमने प्रणाम किया है उस रंगोली को, लेकिन फूलों को कुचल करके कभी उसके ऊपर निकले नहीं। तो पुष्प में माँ भगवती का वास होता है, श्री होती है, उसमें लक्ष्मी होती है। कोई कितना भी बड़ा साधु महापुरुष महात्मा हो, फूल की माला गले में हो, पाम के नीचे न कुचली जाए, जूते चप्पलों के नीचे उसको न कुचला जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ, ऐरावत हाथी ने कुचल दिया उन्हें, माला नीचे गिरी, दुर्वासा जी की निगाह पड़ गई। दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र तू बड़ा घमंडी निकला है, मैंने इतने ध्यान से माला तेरे गले में डाली और तूने उसका अपमान कर दिया। ये मेरा अपमान नहीं है, लक्ष्मी का अपमान है। मेरा श्राप है तेरे लिए कि तेरे पास बहुत बड़ी आफत आ जाएगी और तू श्रीहीन हो जाएगा, तेरे पास वैभव नहीं रहेगा, तेरे पास संपदा नहीं रहेगी। जैसे ही ऐसा कहा दुर्वासा ने, तो शुक्राचार्य जी को यह पता लग गया। शुक्राचार्य जी ने कहा, देवताओं को मिल गया श्राप, इसलिए मौका बहुत बढ़िया है। सो दैत्यों ने देवताओं को चारों तरफ से घेर लिया, जो था वो सब लूट लिया गया। देवताओं के पास में कुछ भी नहीं रहा। देवता लोग सीधे नारायण के पास पहुंचे, भगवान नारायण को पूरी बात बताई। यदि कोई तकलीफ आती है तो अपने गुरुजनों को बताइए, जो आपसे श्रेष्ठ हैं उनको बताइए, और अपनों को आप बताएंगे तो उस परेशानी का सिरा दे, उस परेशानी का समाधान हो जाएगा। आप उसको मन ही मन में सोच करके घुटिए मत, उसका समाधान आपके अपने लोग दे देंगे। आप गुरुजनों से जुड़े हैं, उन्हें पूछिए, माँ बाबू जी को पूछिए, यहाँ तक पत्नी को भी पूछिए। राजा हरिश्चंद्र ने मन की बात अपनी पत्नी तारा को बताई थी, और तारा ने ये कहा था कि काशी विश्वनाथ के दर्शन को चले,
हमारा समाधान काशी में ही मिलेगा, होगा, ये निर्णय तारा का था। लेकिन बहुत चतुर लोग क्या कह देते हैं, तू क्या जानती है, उसको डांट लगाएंगे, तू 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 क्या जानती है। लेकिन ये नारी हमेशा से काम आई है।